रहे हैं क्यूटी लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं अनवर हुसैन, आप देख रहे हैं क्यूटी लाइव न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ कटिहार के जिला अतिथि गृह में और पूरे बिहार में 8 बार विधायक रह चुके हैं और कई बार मंत्री मंडल में रह चुके हैं। ऐसे शख्सियत जो 2 दिन का दौरा के लिए कटिहार आए हुए हैं और आज मैं डायरेक्ट उनसे मिलवाना चाहूँगा उस शख्सियत से जो मंत्री, प्रभार मंत्री, सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से। आइए डायरेक्ट जुड़ते हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से। विकास के कई मुद्दे पर बात हुई है, क्या क्या प्रायोरिटी रहेगा? सबसे पहले मैं कटिहार के अपने जनता मालिक को प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ। ये बहुत प्यारा और बहुत अच्छा जगह है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और अभी हम कुछ मोहल्ला में देख रहे थे और घूम रहे थे, ज्ञान ले रहे थे और अपने लोगों को भी हम ज्ञान देना चाहते हैं बिहार को आपके माध्यम से। कटिहार आइए और हिंदू और मुसलमान अन्य जाति के लोग कैसे रहते हैं वो आपको ज्ञान मिलेगा कटिहार में। जहाँ हमारे मित्र हैं राम प्रकाश महतो, प्रोफेसर राम प्रकाश महतो, जो हमारे साथ राजनीति और बीच में ड्रॉप कर गए, तो इनका भी जाके मोहल्ला देख कर आया और इसी तरह 3, 4, 5 मोहल्ला में हम गए तो एक नया ज्ञान हमको भी मिला। ये लगा कि जिस तरह से बिहार में हमारा गया और कटिहार दोनों में कोई अंतर नहीं, वहां भी गया में भी वहां इसी तरह के हिंदू मुसलमान या अन्य जाति का वहां विवाद नहीं होता है। चाहते बहुत लोग हैं पर मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का अपना बड़ा दबदबा है, सिर उठा नहीं पाता और विकास के कई महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा हुई और उस चर्चा में कई विभागों को हमने गाइडलाइन दिया और उनको हमने कहा कि इस समय सुधार लाइए और आगे की कार्रवाई आगे। सरकार आपको बकसने वाला नहीं है। जिला पदाधिकारी जो हैं अच्छे हैं और काफी सख्त हैं और डीडीसी भी काफी सख्त है, अच्छे पदाधिकारी और काम लेने के उनको मालूम है कि किस तरह से अपना पदाधिकारी से काम हम ले सकते हैं। और एक हमने बताया कि अपने तरफ से कि जो महिला लोगों पर शौक होता है और उसमें भारी नुकसान जो हो जाता है डॉक्टर की वजह से, और कुछ जो प्राइवेट डॉक्टर हैं गांव का इलाके के, वो लोग जो ऑपरेशन कर देते हैं, इलाज कर देते हैं, जिससे क्षति हो जाता है, नुकसान हो जाता है परिवार को, जो भरपाई मुश्किल से भी मुश्किल ताकत लगा दे तो नहीं हो पाएगा। हमने आज कहा चीफ सर्जन साहब कि आप आराम से जो सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको आप आधार कार्ड से जोड़ दीजिए अपने विभाग में, और जो उनका नर्सिंग हो या क्लिनिक हो, नर्सिंग होम क्लिनिक हो, इसको भी जोड़ दीजिए आधार कार्ड से। और वह डॉक्टर अगर तीसरा क्लिनिक में मिला जाए तो डायरेक्ट FIR कर, और नहीं तो अगर FIR से बचना है तो 5,000 रुपया जो प्रसव कराने में जो पैसा सरकार का मिलता है वह कलेक्टर और सिविल सर्जन देने के लिए तैयार हुआ। 5,000 रुपया ले और वह उस महिला को जान बचा दे। इसी तरह से जो आपका नगर निगम है उसमें भी साफ सफाई के हमने बड़ा निर्देश दिया और सारा जानकारी हमने दी। पर यहाँ के जो किसान है बहुत मजबूत और नया टेक्नोलॉजी जो होता है उसके तहत वो लोग
कोई बता दे काम करेगा। कलेक्टर से हमने जानकारी लिया कि ये जो बंधुआ मजदूर वाला में कहां तक अब काबू पाए, तो जो जानकारी उन्होंने दिया तो हमको लगता है कि 80% को काबू पा लिए हैं, 20% और रह गया है, तो उसके लिए भी वो रचना रही। जो बचने वाला नहीं है, जो बंधुआ मजदूर के छोटे छोटे बच्चे को, कम उम्र वाले को ले जाते हैं लोग और इस्तेमाल करते हैं और काम करवाते हैं, तो बचने वाले नहीं। कलेक्टर की निगाह उसको है। इसी तरह से बिजली विभाग को जो जाली बिल दे देता है और जाली मीटर दे देता है, उसको भी हमने कड़ा निर्देश दिया कि इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है और इसको सुधार आप लाइए। क्योंकि लोग गरीब हैं, आप मीटर लगाते नहीं हैं और एक के बाद छापा मरवा देते हैं, और बिल आना चाहिए। अगर छापा भी मर गया तो उसको अगर बिल आना चाहिए 1000 रुपया के, तो फाइन कर देते हैं लाख। ये भी नहीं चलता। इसी तरह से आपका कई योजना को हमने लिया, और शिक्षा में भी सुधार लाने की जरूरत है। उसमें भी, आंगनबाड़ी में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। तो कल उस सब चीज को हम देखते हैं। यहाँ के जो किसान हैं, एक जो चाइना का फल है उसका ड्रैगन वो स्ट्रॉबेरी, ये पैदा कर दिया इन्होंने। तो हमको लगता है कि अगर जो टेक्नोलॉजी से लोग किसान को बढ़िया बढ़िया यहाँ बदलावे, किसान बहुत मजबूत है। जब यहाँ के किसान मखाना पैदा कर सकता है, चाइना का फ्रूट पैदा कर सकता है, स्ट्रॉबेरी पैदा कर सकता है, सेब पैदा कर सकता है, यहाँ सेब भी पैदा करके एक किसान ने दिखलाया है। यहाँ जरूरत है वैज्ञानिक, यहाँ जरूरत है जो टेक्नोलॉजी जानने वाले लोग हैं उसको। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करते हैं और विभाग के मंत्री से हम बात करते हैं कि आप हमको इस तरह के वैज्ञानिक दीजिए जो हम कटिहार जिला में ले जाएं। अब तक तो हम कटिहार को समझते थे कि सिर्फ बाढ़ है, और हमको लगता है कि बाढ़ तो है ही, उसके साथ यहाँ के लोग बहुत प्यारा है। हमको बहुत अच्छा लगा अपने आप को, हमको काफी गर्वान्वित और बहुत यहाँ के लोग प्यारा है और ज्ञान लेने की आवश्यकता है। ये भी हमको जानकारी अभी तक हम लोगों से बोलते हैं और पत्रकार को बदलाते भी नहीं है। कल सहकारिता विभाग को अलग से हमने रखवाया है और कुछ विभाग से भी रखवाया है, और कुछ विभाग के हम जांच भी कल करते हैं जिसका नाम नहीं बता रहे। और आप लोग साथे रहिएगा तब हम पर बड़ा मेहरबानी। देखिए, पैस अध्यक्ष का अभी हमसे मिले हाजी साहब के, हम चाय पीने गए थे उनके मैं खाने पर, तो पैस अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हम लोग को जो चुनाव से वंचित किया जा रहा है ये अन्याय है, घोर अन्याय है। तो हमने कहा कि इसमें हम आपको कोई मदद नहीं कर सकते, सरकार कोई मदद नहीं कर सकती, सरकार इसमें दोषी नहीं है। पैक्स विशेष हाई कोर्ट से वो लोग स्टे करा लिया है, जब तक हम लोग दस्तखत न करें, मेंबर न बनावे, तो उस पर कोई नया मेंबर नहीं हो सकता। सर, कटिहार में मदरसा की स्थिति जो जानकारी वो किस देश में रहते हो वो भी नहीं पता है। ऐसे में हिमाचल में कैसे नहीं, जो बात आप बता रहे हैं तो अच्छा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये हमको बैठ के जो यहाँ पर प्रॉब्लम है सारे चीज को जानकारी दीजिए, तो हम ये साहब से और मैं स्वयं नोट कर लेता हूँ, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव मंत्री बनने के बाद पहली बार कटिहार आगमन में अब क्या कहना चाहिए?
क्योंकि अभी सभी विभागों का समीक्षा बैठक किया है और पहल ये है कि जो जनता का जो काम है इसके लिए हमको लोगों ने वोट दिया है, उस काम को करना है। इसीलिए सभी विभागों से बैठक किया गया है और ये दिशा निर्देश दिया गया है कि जो जन सरोकार का जो काम है, जो सरकार के द्वारा जो बताया गया जो काम है, जो वादा किया हुआ जो काम है, उसको करना है। और खास करके जो अंतिम पंक्ति में जो लोग हैं वहाँ तक सरकार की योजनाओं को पहुँचाना है। इन्हीं सब बातों को लेकर माननीय मंत्री जी सभी विभागों से बैठक किया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इसका असर दिखेगा। और जो खास बात है कि इस माननीय मंत्री जी ने जो शेषाबादी समुदाय जो इस क्षेत्र में जो रहता है उनके इलाकों में हाई स्कूल +2 स्कूल तक की व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ के बच्चे क्वालिफाइड हो सके, उच्च शिक्षा हासिल कर सके। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे समाज के लिए। जैसे कि आप शेषाबादी कौम को लेकर के बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, तो उनके लिए आप और क्या क्या इनके साथ में प्लानिंग शेयर की है? देखिए, एक तो बरसों से हमारा जो समाज है वो कटाव से ग्रसित है, कटाव की पीड़ा से जूझ रहा है। मैक्सिमम जो अहमदाबाद, मनिहारी और बरारी के जो गंगा के तट पे जो हमारी जो गांव जो बस्ती थी वो आज गंगा में विलीन हो गया। और पुनर्वास को लेके हम लोगों ने बहुत सारा मुहिम चलाया, सरकार तक हम लोगों ने बात पहुंचाया, लेकिन अभी तक उस पे जो पिछली जो सरकार थी उसमें काम नहीं हो पाया था। तो हम लोगों का ये है कि मंत्री जी से हम लोगों ने मांग भी किया है कि जिन लोगों का जमीन गंगा जी में ख़त्म हो चुका है, जिसको बसने के लिए भी ज़मीन नहीं है, आज जो दिल्ली, बॉम्बे, पंजाब खटने को मजबूर है, उनको कम से कम रहने के लिए जो सरकार के द्वारा जो दी जाती है ज़मीन पुनर्वास के तहत, वो कम से कम मुहैया किया जाए। अभी हाल ही में बंगला अहमदाबाद का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में बहुत भीषण कटाव हुआ और बहुत सारे लोग विस्थापित हुए। तो उसको भी लेकर हम लोगों ने मंत्री जी को बताया है और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जो ये शेषाबादी समुदाय के जो लोग हैं, जो खेती गृहस्थी करते हैं, किसान हैं ज़्यादातर, उन लोगों की जीवन स्तर कैसे अच्छा किया जाए, उन लोगों की जो ज़मीन जो चला गया है और घर तक भी नहीं है उसको घर कैसे दिया जाए, वो सारी व्यवस्था के बारे में मंत्री जी से बात हुई है और माननीय मंत्री जी ने उसका आश्वासन दिया है कि उस पर हमारी सरकार काम करेगी। मोहम्मद सगीर, जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, पंचायती राज। तो ये थे हमारे साथ सगीर शेषा साहब जो हमारे साथ जुड़े थे और बहुत बहुत धन्यवाद सर का।